अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, मैंने कहा मेरे पीछे हरा हरा क्या, मेरा पौधा इतना प्यारा हो गया माशाल्लाह। ऐसे मैंने उसको टिका दिया है और चिक कितनी अच्छी लगाई है, बशीर ने लगाई है ये चिक अभी इस तरफ ही लगानी है। मेरे बेडरूम से चिकें उतरी थी, मैंने पर्दे चेंज किए थे। पहले मैंने कहा दे दो किसी को, फिर मैंने कहा इतनी पुरानी है, अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा बशीर यहाँ चिपका दे भाई, ऐसी मज़ेदार देखें अजरक लगी हुई है, इतनी खूबसूरत थी, ज़रा मिट्टी से काफ़ी 4-5 साल में ना ख़राब हो गई थी। और इस तरफ भी इसने लगा दी। बशीर मेरा बच्चा बड़ा हुनरमंद है, उसको कुछ कहने की देर है माशाल्लाह, सो इंटेलिजेंट। बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि है तो वैसे को 8वीं पास है, अनपढ़ तो नहीं है, लेकिन बेसिक सेंस बहुत ज़्यादा है और समझाने की बस थोड़ी सी बात कहनी होती है, उसके बाद खेल ख़त्म। हाँ, कभी कभी ऐसी एक बात कर जाता है, जैसे बात नहीं मतलब खाना पकाते हुए कभी कभी ऐसी मिस्टेक करेगा कि जो बच्चे भी नहीं करते। मैं कहा हैं तुम तो इतना कुछ बना लेते हो, कुछ भूल जाता है कभी। इतनी चीज़ें होती है, पीछे हर वक्त गांव में बातें कर रहा होता है घर वालों से कभी। और मज़े की बात बताऊं, एक दिन मैं आई, इसका फ़ोन पे कोई बातें कर रहा था, मैंने कहा हाय हाय बेचारा फ़ोन छोड़ गया ऑन, पता नहीं नीचे गया था क्या। मैंने पकड़ के बंद कर दिया। मैंने कहा बेटे तुम्हारा फ़ोन चल रहा था। कहता बाजी मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करवा रहा था। कॉन्फ्रेंस कॉल इनको करानी आती है, हमें नहीं आती। तो वो यहाँ पे पता नहीं इसकी कोई कज़न थी, उधर से कोई गाँव में बाजी थी, बहन थी, इधर से ये, तो इसने 3 लोगों को बुलाया। तो देखें हमसे ज़्यादा स्मार्ट है ये, इनको ये भी पता है कौन से पैकेज में से क्या बेनिफिट लेना है। मैं तो भूल जाऊँ, मुझे तो आता ही कुछ नहीं, पता नहीं कह रहा था। सारा दिन गांव में बातें, बच्चों से बातें, घर वालों से बातें, दोस्तों से। मैंने कहा तुम्हारा बिल बहुत आता है। कहता नहीं बाजी मैंने पैकेज लगाए हुए हैं। बात है ना, फिर ज़ानत की बात है। खैर, तो बहरहाल अभी अस्मा, ज़ारा और मेरी दोस्त शाइस्ता लाहौर से आ रही है, तो अस्मा उसको मिलने आ रही। बीना भी आई हुई है यूके वाली। तो मैंने कहा आ जाओ सब लोग शाम को। अभी एक छोटी सी शूट थी घर पे, वो मैंने कर ली। तो मैंने कहा भाई अब आप लोग आ जाएं, हम खाना खाते हैं, पाए खाते हैं। और भी 2-4 चीज़ें बनाई हैं। तो बीना के भाई भी आए हुए हैं, उनके हस्बैंड भी आए हुए हैं। समीना अहमद को मैंने कहा आप भी आ जाएँ। कहने लगी मेरा पेट अपसेट है, मैंने खिचड़ी बनवाऊँगी, आपको कुछ नहीं खाने दूंगी, ना पाए खाने दूंगी, ना आलू कीमा खाने दूंगी, ना मैं लोबिया, ना कुछ भी नहीं खाने दूंगी, और ना मच्छी खाने दूंगी। तो बस एक साइड पे बिठा दूंगी आपको। कहती अच्छा, क्योंकि वो जा रही हैं टोरंटो इंशाल्लाह, तो अभी शाइस्ता तो इधर ही है, तो उनको शाइस्ता से मिलना था एक दफ़ा और। तो मैंने कहा आ जाए कि मैं अपने घर पे करती। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक ही बात है। और शाइस्ता तो अभी लाहौर चली गई थी, तो दायरे के टाइम नहीं है। तो ये है ज़िंदगी के मेले, है ना, ये है ज़िंदगी के मेले, ये ज़िंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, ये ज़िंदगी के मेले, ये ज़िंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। कोई बात नहीं, सब हम नहीं होंगे तो कोई और होगा, हमसे पहले और लोग थे। दिस इज़ अ साइकिल, अल्लाह ताला का ये एक साइकिल है, इसमें सब चल रहा था। सैटरडे है ना, अभी आप देखेंगे, नहीं संडे है, अब ये देखेंगे आप कल, क्योंकि मैं ये सब क्लिप बना के जोड़ जाड़ के फिर मैं एडिट कराती हूँ, तो अगला दिन आ जाता है। तो संडे को इतना मज़ा आ रहा है सबको देख के, यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं, मैं भी दिखाऊंगी आपको। और ज़ाहिर है कि छुट्टी का दिन है। सुबह तो बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पे, फिर मेरी शूट हो रही थी घर में, कुछ लोग आए हुए थे, तो मैंने देखा कि वो मज़ा आ रहा है सबको। दिखाती हूँ आपको। पता नहीं, कोई एक लकड़ी का तख्ता सा पड़ा हुआ 1 महीने से, नहीं 4 महीने से। जब मैं बाहर जाती उस वक्त पता नहीं क्यों नहीं उठाया। और दूर एक कश्ती भी नज़र आ रही है, सुबह ज़्यादा थी हो रही, है ना नज़ारा। और ये देखिए सूरज अब थोड़ी देर में ये खिसकते हुए राइट पे आ जाएगा। रात को मेरे मेहमान आए हुए थे कुछ, उफ अल्लाह, वो मेरे घर का व्यू देख के माशाल्लाह एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा इतना मज़ा आ रहा है, इतना बड़ा माशाल्लाह उनका बंगला है, 2-4 हज़ार डॉलर का, कहें 2-4 हज़ार गज़ का। तो वो कहने लगी उनकी वाइफ कि हाय अल्लाह, हम तो, मैं तो फ्लैट में भी खुश हूँ बस, लेकिन अब बना लिया तो एक बच्ची है उनकी, भला बताओ क्या करना है तो अल्लाह का शुक्र, बड़ा प्यारा, अल्लाह उनको नसीब करे। पर कन्वीनियंट तो फ्लैट ही होते हैं, चाहे वो इमार हो चाहे कोई और हो। मैंने तो जनाब अभी एंगल बदलने के लिए इसको एक प्लांट में खड़ा किया, तो मेरा फ़ोन उलट गया, शुक्र है वो गमले में गिरा। एनीवे, तो पीछे हमारी हल्दी सूख रही है जी, और हमने उसको मलमल से कवर भी किया हुआ है। अब ये 15 दिन में इंशाल्लाह सूख जाएगी, तो फिर दिखाएंगे हम इसका क्या करते हैं और कैसे करते हैं इंशाल्लाह ताला। आज मैं एक बात सोच रही थी, शायद आपने भी कभी सोची हो, महसूस की हो, या शायद कहा ना हो। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, उसमें जो एक दूसरे को मुखातिब करते हैं ना लोग, पुराने ज़मानों में कहते थे फ़लाने के अब्बा, लड़कियां बेचारियां नाम नहीं लेती थीं, ससुरालों में रहती थीं, तो एक मतलब झेप थी उनकी। अच्छा, फिर वो
हस्बैंड जो हैं वो उनको तुम या तू कहते थे, और औरतों ने सिर्फ उनको आप कहना होता था। अच्छा, तमीज़ अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अपनी बीवी को तू कह रहे हैं और वो आपको आप कह रही है। ये कहाँ लिखा हुआ है? किसी किताब में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना। नहीं लिखा हुआ कि आपने अपनी बीवी को, चाहे वो उम्र में छोटी भी हो, आपने उसको तू कह के मुखातिब करने की किसी किताब में लिखा हुआ है? आपसे उम्र में बहुत छोटी हो तो भी आप उसको आप कह सकते हैं, लेकिन चलो बहुत से बहुत है तुम कह दो, अगर कोई 20 साल छोटी हो। आपकी बीवी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लोग उसको तू करके बुलाते हैं। ख़ास तौर पे मैं अपनी पंजाबी की बात करूँगी। उर्दू स्पीकिंग भी कहते हैं भाई तुम्हें क्या, तुझे क्या। पंजाबी कहते हैं वो तेनू की, या इंज तू कर ले, तू ऐ ले। मतलब ज़रूरी नहीं कि बदतमीज़ी करें, उनका मुखातिब करने का अंदाज़ नॉर्मल है ये। मेरे अब्बा भी मेरी अम्मी को तू करके ही बुलाते थे, 7 साल का फ़र्क था दोनों में। तो ये कहाँ बना था फॉर्मेट जिसमें कि बीवी जो है वो तुसी कह दो, तो आप कह रही है। तो आदमी ने ये तय है कि उसने तू कहना है या तुसी कहना है या तुम कहना है। तो मैं सोची थी कि ये कितनी अनोखी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे नाना नानी की उम्र में कोई शायद 20 साल या 22 साल का फ़र्क था। मेरी नानी इतनी छोटी थी कि मेरे नानी के माँ बाप ने उनकी शादी अपने शौक़ में कर दी थी, जैसे गुड़ियों की शादी नहीं करते, और रुखसत ही नहीं कर रहे थे कि हली बड़ी छोटी है, हली बड़ी छोटी है। लो जी, मेरे नाना एक दिन आए तो मेरे नाना शायद 20 साल के थे, मेरी नानी कोई पता नहीं 12 साल की थी, खेल रही थी उनके साथ। कहती हैं मैं झूला लेंदी सा, फिर मैं कहती सा मजीद तू मैनू झूला दे, मैं तेनू पैर लावांगी। इतनी छोटी थी हैं। फिर कहती है तेरे अब्बा जी जो खिडौने लेके आ गए मेरे वास्ते, क्लिप लेके आए, कुछ वो लेके आए, तो मैनू लैके नस गए। मतलब इतनी छोटी थी कि बच्ची को भगा के ले गए। इतने में मेरे जो नाना नानी थे उन्होंने जनाब अली भागे दौड़े, रोने पिटने लगे। हमारी बच्ची छोटी सी थी, उसको ले गया, हालांकि निकाह हुआ था। फिर ले जाके भी ना उनको कहीं पता नहीं वज़ीराबाद में अपने रिश्तेदारों के घर ले गए। उन्होंने बेचारे उन्होंने पंचायत बुलाई कि भाई ये अभी हमारा ये तय नहीं हुआ था कि 12 साल की बच्ची को हम रुखसत करेंगे, ये पहले से भगा के ले गया वगैरह वगैरह। तो खैर बात ये बताने वाली थी कि मैंने अपने नाना को हमेशा देखा मेरी नानी को तुसी कहते हुए। ए जी तुसी चाह पी लो जी, तुसी ए कर लो। इसका मतलब ये नहीं था कि वो डरते थे। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा था या कब ये रिश्ता ऐसे बना था, या वो उनको सुबह बेटी देते थे। हमने अपने बचपन में ये मंज़र देखा हुआ है। नानी तो तुसी तुसी कहना ही था उनको, उन्होंने तो आप ही कहना था। मेरे नाना भी जो उनसे इतने बड़े थे उम्र में, वो भी कहते थे ए मैं क्या तुसी गल सुनो, फिर तुसी उधर चले जाना, फिर इधर इस तरह कर लेना, तुसी अनु ए कह देना। तो मैंने बहुत दिनों बाद रियलाइज़ किया कि वो तो अपनी बीवी के साथ तुसी करके बात करते थे, आप करके बात करते थे। अच्छा, हम भी ऐसे ही करते हैं। हुसैन साहब चाहे मुझसे छोटे हों या पहले मैं किसी से छोटी थी, तो हमने कभी तुम तड़ाक नहीं की। हमने बच्चों से भी आप जनाब से बात की। बच्चों को भी कभी नहीं कहा कि तू क्या कर रही है, नहरी तुझे तो पहले ही पता था, तू तो ये है। नहीं, मीरा को भी कभी नहीं कहा कि तू तो ठहर जा मैं तुझे ठीक करती हूँ, हैं तुम्हें मैं ये करती हूँ, तुम्हें भी नहीं कहा, आप ही कहा हमेशा। तो मुझे लगा कि ये अनकॉन्शियसली एक अच्छी बात थी। आप लोगों में भी होगी। हाँ, अगर कहीं नहीं है तो उसको ठीक कर सकते हैं। बहन भाइयों में भी होता है, बाजी तू तो ये करती रहती है, बाजी तूने ये किया। कई लोगों के यहाँ ये होता है, बाजी तुझे समझाया था मैंने। अब चूँकि वो भाई है, चाहे वो उम्र में छोटा है, तो ऊपर से आएगा, क्योंकि बाजी जो है वो औरत है। ये बात है ना। बाजी को बाजी कहेगी हाँ नहीं तो तुम्हें मैंने बताया था, बाजी तो दब के बोलेंगी हाँ मैं तो तुमसे कह रही थी कि तुम्हें मैं फ़ोन पे बता देती। फिर ये कह चाहे बाजी 18 साल बड़ी हो। तो ये जो रवैया है ना, जिसमें आपने खुद ही फैसले कर लिए हैं कौन किससे कैसे मुखातिब होगा, किसका रुतबा क्या है। औरत का रुतबा कम है तो चाहे वो बहन है या चाहे बीवी है चाहे बेटी है। तो ये चीज़ें ना हमें थोड़ी थोड़ी अपने आप की देखनी पड़ेंगी कि रवैया क्या है लोगों का। खैर हम छोटी छोटी बातें खुद ही सीखते जाते हैं, और कभी कभी हम ये बातें अपने छोटों से भी सीखते हैं और उनको भी सिखा सकते हैं। मतलब वो सुन के सीख लेंगे और क्या। तू तड़ाक तो है ही बुरी चीज़, इतनी बुरी लगती है मुझे, चाहे कोई ज़ुबान भी हो। तुझे, तेरा, तू, तैं, तू, बकवास करते हैं लोग, मुझे बुरा लगता है। उसको, वो गया था, वो आया था। आप देखें, मैं एक दिन अपनी तारीफ़ नहीं करी, मैं खुद कह रही हूँ कि जब मैं दोस्तों में भी होती हूँ या मैं बहन भाइयों के साथ भी, बहनों के साथ भी होती हूँ, तो मैं कहती हूँ हुसैन गए हुए हैं, हुसैन की शूटिंग चल रही है, बस वो थक गए, बड़ी वहाँ गए हुए थे, बड़ी दूर उनका काम है, बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि तुम बड़ी रिस्पेक्ट से नाम लेती हो। मैंने कहा हाँ, मगर मैं इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट नहीं करती हूँ। मैं उनको कह सकती हूँ वो गया हुआ है मेरा मियाँ, आएगा, कहते भी हैं बच्चे। हमारे बच्चे भी कह देते होंगे अपने मियाँ को, लेकिन पता नहीं मैं उनको नहीं कह सकती ऐसे। मुझे नहीं पता मैंने ये कब प्लान बनाया होगा, प्लान नहीं बनाया,
वो तो मुझे आप जनाब कहते ही हैं, आए तो मैंने भी तो कहना ही है ना उनको, तो मैंने भी यही कहना, चाहे वो छोटे। दूसरी बात ये, आपने वो रिस्पेक्ट कमाई भी होती है, सीरियसली। वो इस तरह के इंसान हैं कि उनसे हर कोई बहुत प्यार करता है। अब पीछे की बकवास तो लोग करते ही रहते हैं, कोई कह रहा है कि पता नहीं तुम क्या थे तो तुमने क्या, जो भी है। लेकिन जब मेरे साथ जितने साल से उनका ताल्लुक़ है, मेरे सारे दोस्त, और नहीं तो खुशबख्त जिनका बेटा उनके जितना है, वो कहती है हाय भाई कब आएंगे, हाय भाई से मुझे मिलना, मुझे भाई से बात करनी है। मतलब रिस्पेक्ट एलिमेंट उनका ऐसे जैसे बड़े हैं वो, कोई वो औरत मर्द की बात नहीं है। वो उस बंदे का रवैया ऐसा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो इतना ग्राउंडेड इंसान है, वो इतना, बस मैं क्या बोलूँ, तारीफ़ें नहीं करी, खैर से नज़र ना लगे। तो वो, उनकी लोग इज़्ज़त खुद ही करते हैं। सुल्ताना भी दुआएं देती है मुझे, अल्लाह तुम्हें सुहागन रखे। हाँ, बहुत प्यार करती हैं उसको भी, कहती हैं इसको कभी तंग ना करना, ये मुझे बड़ी प्यारी है। वो कहते हैं नहीं आपा, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो खुशबख्त हो या महताब हो या नूरुदा शाह हो, ये सब उससे उनसे बड़ी हैं ना, मेरी दोस्तें हैं, कुछ मेरे जितनी हैं, कुछ मुझसे बड़ी हैं। वो सब ऐसे रिस्पेक्ट कर रही होती हैं, मैंने तो नहीं उनको कहा, वो तो खुद उनके सामने मुअद्दब बैठे होते हैं हाथ बांध के, क्योंकि इतनी बड़ी औरतें हैं वो, इतना बड़ा उनका एक मतलब बैकग्राउंड है, इतनी पढ़ी लिखी ख़वातीन है, इतनी इंटेलेक्चुअल औरतें हैं। तो अच्छी बात यह है कि वो इज़्ज़त आप ख़ुद कमाएं, चाहे वो आपकी बीवी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आप उससे मुखातिब करें तो अच्छी तरह बुलाएं, अच्छी तरह मुखातिब करें, है ना, ये बात है। तो आज के बाद जब किसी ने अपनी बीवी को कहा है तेनू पता नहीं सी मैंने नमक तेज़ नहीं पसंद है, तू ना लूण पा देता है, तो भाईजान मेरी बात ज़रा सुन लें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये तुसी नमक तेज़ कर देता है, इनू ठीक कर लेंदे तो चंगा सी, चलो कोई नहीं, हुण फिर कर लेने, छोटी सी बात है, समझने की है। अभी बशीर साहब तैयारियां कर रहे हैं रात के खाने की। आज मैंने मिसेस एंथनी को पहले कह दिया छुट्टी, फिर मैंने कहा माशाल्लाह इतने लोग हैं, ये तो ऑफ नहीं करता। मैंने उसको कहा नहीं तुम आ जाओ, इसको हेल्प चाहिए, खाने तो खुद ही माशाल्लाह पकाता है। तो मैंने कहा सर्विस में, खाना लगाने में, रात को फिर ढेर बर्तन होते हैं, जब मेरे यहाँ दावत होती है तो वो रुक जाती है मेरे पास। और मैंने कहा भाई तुम रात रह जाना, कि कल मेरी शूटिंग है, मुझे भेज के चली जाना बेशक। सफाई सफाई का काम तो कुछ नहीं है, बस बर्तन अभी वैसे उसने रखे भी हुए हैं, कल भी हमारे यहाँ खाना था, कल नहीं परसों था, तो वो धो धा के अभी पड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हेल्प हो जाए, माशाल्लाह मैं ये शुक्र करती हूँ, हर चीज़ का शुक्र ही है, हर चीज़ का शुक्र है। इन दोनों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कहे कि वो बशीर भाई खुद कर लेते हैं, या वो कहता कि भाई बीना को छुट्टी क्यों देती, कुछ नहीं, कभी इंटरफेयर नहीं करते। मैं इसको कुछ दूँ, उसको दूँ, सब पता होता है मेरा, क्योंकि बीना की बेटी ने जैसे का वो मेरे अकाउंट्स देखती है, इसको ये दे दे बेटा, उसको वो भेज दे, उसकी फ़ीस दे दे, उसका फलाना जो भी है तनख्वाह दे दे। कभी ना उसने कहा कि भाजी अब बशीर भाई को तो ये देती हैं, हमारा भी ख्याल करें। नहीं, मैं उनका भी करती हूँ, लेकिन इसने भी कभी कोई एक ज़र्रा भी ऐसे नहीं किया कि यूँ। तो ये बड़ी बात है। अगर मुलाजमों के अंदर सियासत हो या कोई एक दूसरे से जेलसी हो तो आपको बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और अल्लाह का लाख शुक्र है कि ये मेरे पास कभी नहीं था। मेरे पास साबिर था मेरा बच्चा, कभी उसके साथ हेल्पर्स थे, एक औरत भी आती थी सफाई वाली, बंगले में थे तो ज़्यादातर वो, कभी उसने नहीं कहा कि फ़लानी जो है वो यूँ थी, फ़लानी के साथ आपने ये किया, मुझे भी तो करें, या वो ये ले गई वो खा गई, नहीं, कुछ भी नहीं। चाहे वो मैं उसको दे दूँ, ये ले जाओ बच्चों को केक खिला दे, कभी नहीं कहेगा कि बाजी मैं खा लेता अगर मुझे, नेवर। ये ज़र्फ़ है। और मैंने देखे इसको एक दिन कहा भी था, साबिर को भी मैंने कहा था, मैंने इनकी मायने नहीं देखी हुई, ना मैं इनके गाँव गई हूँ, ना मैं इनके पहाड़ का पता है, मैं आपको बता दूँ, मुझे एड्रेस नहीं पता, मेरे पास कार्ड वार्ड है, मैं कभी नहीं गई। एक दफ़ा मैंने कहा था कभी जाऊँगी, मेरा दिल चाहता है। मैं ये समझती हूँ कि ये इनके माँ बाप की अच्छी तरबियत है, इससे नज़र आता है इनके माँ बाप का ज़र्फ़। जो बच्चे उन्होंने छोड़े हुए शहर में, एक खुशबक के घर है, एक बहरूज के घर है, इसके भाई सारे इधर उधर लगे हुए, और जो इनकी आँख में एक शर्म है, एक आँख में मुरबत है, और कहना मानना है, तमीज़। मैं ठीक है, वो चाचा औरत नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा ही मैं हलवा हूँ। लेकिन ये भी तो देखें ना, इतना चढ़ाते नहीं। एक दो दफ़ा मुझे गुस्सा कभी कभी आता है कि हैं ये सलमाई को तुमने साफ़ नहीं किया, या इसके कमरे में चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ गंद पड़ा है, लाओ मैं तुम्हारा बाथरूम धो दूँ, मुझे डर जाता है। नहीं, मैंने कहा तुम्हारा बाथरूम मैं धो देती हूँ, मुझे कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं धोते तो मैं धो दूँगी, बस वहीं उसकी जान निकल जाती है। इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं डांटा, मैं कभी नहीं डांटा, मतलब टोक दिया कभी थोड़ा बहुत, बहुत साल में एक दफ़ा, बाकी ये भी बड़ी नेमत है। तो मैंने कहा चलें, इससे पहले कि मेहमान आए शाम को, नूरे जहाँ आएंगी, मैंने उसका नाम रखा बर्फ़ी। ये उसको कभी नूरी कहते, कभी नोनी कह रहे थे, कभी मैं कहना नोनी मोनी नाम ना रखो, उसका बड़ा शाहाना नाम है नूरे जहाँ। तो उसका नाम अगर आपने बिगाड़ना भी है तो उसको आप या तो नूरी कहें,
या बर्फ़ी का है। मैं तो बर्फ़ी कहूँगी, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह ना छोटा इतनी मज़े की है ना, मैं क्या बताऊँ। तेन मौज करावा, वो बहुत पसंद है उसको, जब देखो उस पर पे डांस हो रहा होता है। चलिए जब खाना हो रहा होगा मैं थोड़ी सी एक वीडियो बनाऊँगी और फिर उसको हम एडिट करके फिर वो लगा देंगे। लेकिन अभी तो मैंने कहा सुकून से आपसे बातें कर लूँ। इज़्ज़त करना सीखे लोगों की, उनको माने, उनकी अच्छी बातों को माने, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी एफ़र्ट को सराहें, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे बीवी हो, चाहे मियाँ हो। कई औरतें भी होती हैं, कम होती हैं लेकिन होती हैं। हाँ इन्होंने मेरे लिए किया क्या है, हाँ हाँ मैं तो खुद ही कर रही थी, मैं भी खुद ही कर रही होती थी हमेशा से मैं। मगर जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। ये और बात है कि अगर आप अफसर लगे हुए 15 ग्रेड के, जो भी आपके मियाँ ने आपके लिए किया, तो कभी कभी मैंने ऐसी औरतें भी देखी कि ये तो यूँ है तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने ये नहीं किया। लेकिन ज़्यादातर आदमी करते हैं। या तुम तो घर बैठी हो, तुम्हें क्या पता मैं कहाँ कहाँ से आ रहा हूँ, मैं तो ऐश लगे हुए हैं, तुम्हें तो मैं ये खिला रहा हूँ, तुम्हें तो वो पिला रहा हूँ। आदमी करते हैं। या बेटियों को, बच्चों को, मैंने कहीं सुना है बहुत दफ़ा, बच्चों से मतलब मेरे जानने वाले थे, अल्लाह उनको बख्शे, फौत हो गए, फलाने ऐसे वैसे तुम लोग मेरी कमाई खाते रहे हो, मैंने तुम्हें पाला है, मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है। वो फल्ला अपने बच्चों को ऐसे नहीं कहते हैं। आपकी ये मजबूरी है कि आप माँ बाप बने, और आपकी ये मजबूरी है कि आप अपने बच्चों का रिस्क बने, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे थे। उनका क्या कसूर है कि अगर आपने मतलब उनको पैदा किया, दैट्स नॉट देयर चॉइस। हाँ ये अच्छी बात है अगर बाद में औलाद आपकी कदर करे, आपकी इज़्ज़त करे, आपका ख्याल करे, ये औलाद को चाहिए। कम से कम अपने रवैये से करे। अगर उसके पास पैसा है बाप के पास या माँ के पास, तो रवैये तो आप बदल सकते हैं ना, कि आप अच्छे रवैये से। ये मेरे सर पे आ रहा था गमला। तो बहरहाल इंसान बड़ी एक कमज़ोर चीज़ है और बहुत ही मज़बूत भी है, दोनों सूरतों में, बहुत कमज़ोर और बहुत मज़बूत, बोथ वेज़। अच्छा चलिए शाम की पार्टी देखते हैं कैसी होती है, फिर मैं आपको थोड़ी सी क्लिप्स दिखाऊंगी, ठीक है। क्या फोन? फोन नहीं खाना, नो फोन। नो फोन। नूरजहां आप कहाँ हो? अम्मा के पास। गोपी हाउस? गोपी हाउस? गोपी हाउस। एक पप्पी कर दो। नहीं कितना नाइस हाथ है ना। हाँ। पर्स में कितने पैसे हैं आपके पास? फोन है ना पर्स में, दिखाओ फोन दिखाओ नूरजहां। कहाँ है फोन? कोई भी नहीं फोन किधर है बेटा? है इसमें। क्या फोन? इसमें ब्लू कलर का एक फोन था। कोई नहीं है। ओके नथिंग है ना भाई, चलो भाई। ओके जी, हम आए हैं खाला के घर डिनर पे। डिनर में क्या है? है ना भाई, बहुत मजा आ रहा है बशीर भाई। ये देखो जिद्दा भी आई है, गद्दा आई हुई है। समीन आपकी होगी वीडियो अपलोड, आ जाओ, फैमिली को टाइम दे दो। हेलो गाइस, हाय। नहीं देख ही नहीं रही। हाँ बातें कर रही हैं, बाहर जाने का भी कुछ आई थिंक लालच सी है। ओह वाह, आई थिंक खाला वो आया था मून। मून का है, मून का है नुजा, मून तो ऊपर होता है ना स्काई में। मून का है बेटा, और मम का है, मम जी, मम है जी, पानी है ना। इसको आपने ये देखा है, हल्दी सूख रही है यहाँ पे, ताज़ी हल्दी। हल्दी सूख ही रही है ना। और ये हमने इस पे नेट के ऊपर कपड़ा चढ़ाया ताकि मिट्टी ना पड़े। वाओ, सही है, ये फ्रेश हल्दी तैयार हो रही है। फार्मर्स मार्केट टाइप जी हाँ सिचुएशन। अंदर चले जो खाना। अब्बा भी आ गए। हाय अब्बा भी आ गए। अब्बा, हेलो। वो किसके अब्बा है? हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसको ये नहीं पता इसके अब्बा की अम्मा कौन है। सेमा चौधरी है। अब देख रहे हो कितने लोग भेजते हैं, इतने मजे मजे के। हम लोग क्या कुछ करते थे, कसम खुदा की। अब्बा, अब्बा का डब्बा। चलो जी, चलो। अस्सलाम वालेकुम बेटी, कैसी हो? ये मैंने कहा था ना नेवी में बच्चा, ये इसको भी बता रहे थे। मेरी इंटरनेशनल फ्रेंड्स, मेरी कनेडियन फ्रेंड, और मेरी लाहौरन बहन, और मेरी यूके वाली सहेली, बस मैं इंटरनेशनल फ्रेंड। एक अफ्रीका में मेरी सहेली मुझे कभी मिलने नहीं आती। ये समीन, ये हमारी
प्यारी पाए तो डाल दो डिश। अम्मा। अच्छा जी। और कितना रोटी है? हाँ ये शबीर भाई को दो ना, किनवा रोटी और उसके साथ नमक वाला चिकन, इसमें नमक हरी मिर्च काली काली मिर्च। बहुत अच्छा। थोड़ा सा डालो ना इसमें। पायों की शक्ल तो बहुत खूबसूरत है। बेटे आपको पता नहीं बशीर के पाए जो है ना इतने मशहूर है माशाल्लाह। हैं चावल है वो और बेरोज तो अपने पाए पकड़ा के जाता है कि पका के सुबह में मेरे मेहमान। हाँ तो हमारे यहाँ से पकते जाओ, यहाँ से पतीला जा रहा होता है वो देखे बेरोज देखे जाता है ना। गर्मी कब खत्म? बाने पंखा चलाओ जानू तेरे मौज। अब कह रही हिलाओ, देखो असद ये देखना जरा तेरे मौज बोला मजा आ लेना चूड़ी। अच्छा अम्मा हाँ नूरी नाइस यू लाइक इट। ओए छिटके अल्लाह ज्वेलरी देखिए सर के ऊपर, पाँव पे वो पटवा भी लटका है। अल्लाह माफ़ करे, पैसा दे लो उसमें कुछ भी नहीं है। अम्मा अम्मा आजो आजो। अच्छा अम्मा अम्मा अभी लेती है। तेरी मौज कलावा आ तेरे छद के जावा आ। उधर मम की तरह, मम समंदर को कह रही है मम। वो मम वो मम इधर आओ, पानी उधर मांग रही उसको भी थी। कह रही हो तो उसको हाँ यहाँ के भी मम कह रही थी मम। ओ बर्फी मैंने तो पक्का कर लिया नाम। मैंने मानो कर दिया हुआ है। मानो तो आपकी माँ है, हम क्या करेंगे फिर? कंफ्यूज कर रही है हाँ, सब नहीं, नहीं, चाहे भाई, वो बच्ची को कंफ्यूज कर हम भी रही है। हमें भी कंफ्यूज करोगी, हम क्या करें? और क्या? हमारी एक ही मानो है। इसका पता है क्या, मेरे प्यारे दामाद का दिल करता है कि ये मुझे कहे नानी अम्मा, आई नानी कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो की बात, हमारी शाइस्ता जो हम मुझसे 10 साल ही छोटी है कम से कम, अपने नवासों से कहलवाती नानी अम्मा नानी जान। तो ये चाहते हैं कि ये मुझे कहे नानी आई तो नानी कहलवाती और अपने भाइयों को कहलवाते हैं बाबा अच्छा और बाबा जान। अच्छा। मैंने कहा बीच वाले भाई बाबा हाँ। और सबसे बड़े वाले भाई बाबा जान। अच्छा तो क्या बच्ची का बाबा बाबा हर किसी को बाबा हाँ। क्यों? और मेरे घर वालों को नाना। बस that's the रिश्ता। तो उनका रिश्ता चाचा और ताए का है। हाँ अरे वैसे सुनो तो बाबा बाबा बात सुने तो that's चाचा, नहीं ताया बड़ा अच्छा लगेगा, इतने हाँ, प्यारा वो लगेगा एक ने कहा है ताया, ना कहो ताऊ। हाँ एक ने ताऊ। ताया एक ने ताई। लेकिन नानी कहने से कौन सी सेटिस्फेक्शन मिलती है तुम बताओ। ये नानी बताओ तो ना। नानी लेकिन मानो में क्या हर्ज है? अच्छा और मैं गोपी, मैं तो गोपी हूँ। वो मैं नानी। और वो आप नानी। मैं नानी हूँ क्या मानो?